आओकीगाहारा। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। माउंट फूजी की तलहटी में बसा यह घना जंगल एक काला राज समेटे हुए है। यह एक ऐसी जगह है जहां साए फुसफुसाते हुए प्रतीत होते हैं, जहां हवा में गम की भारीपन होती है। इसे आत्महत्या का जंगल कहते हैं और एक वजह से सदियों से लोग पेड़ों के समंदर में चले गए हैं, कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं खोई और भटकती हुई खामोश तनों के बीच घूमती रहती हैं। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट है, जंगल की आगोश में आए अनगिनत जीवन की याद दिलाती है। यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह आओकीगाहारा है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता अलौकिकता के साथ धुंधली हो जाती है और जहां जीवित लोग हल्के में चलने की हिम्मत नहीं करते। आओकीगाहारा का इतिहास उतना ही काला है जितना खुद जंगल। किंवदंती है कि परिवार कभी अपने बीमार और बूढ़े लोगों को इसकी गहराई में छोड़ देते थे, जिससे उनका सामना एक भयानक भाग्य से होता था। कुछ लोग कहते हैं कि इन भूली हुई आत्माओं की चीखें आज भी पेड़ों से गूंजती हुई सुनाई देती हैं। 19वीं शताब्दी में गरीबी और अकाल से निराश परिवार अपने प्रियजनों को मरने के लिए यहां लाए थे। जंगल आखिरी सहारा बन गया, उन लोगों के लिए अंतिम विश्राम स्थल बन गया जिनके पास मुड़ने के लिए और कोई जगह नहीं थी। समय के साथ इस दुखद इतिहास ने आओकीगाहारा पर एक लंबी छाया डाली। यह एकांत में सांत्वना चाहने वालों के लिए एक चुंबक बन गया, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का भार आखिरकार उठाया जा सकता था। अब सामान्य घटनाओं की कहानियां आओकीगाहारा से सुबह की धुंध की तरह चिपकी हुई हैं। आगंतुक विमुख आवाजों के बारे में बोलते हैं जो उनके नाम पुकारती हैं, ठंडे स्थानों के बारे में जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं। कुछ लोग पेड़ों के बीच झांकते हुए छायादार आकृतियों को देखने का दावा करते हैं, उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती हैं। किंवदंती है कि जो लोग आओकीगाहारा में मर गए उनकी आत्माएं फंस गई हैं, शांति नहीं पा रही हैं। वे अपने सांसारिक कष्ट से मुक्ति की तलाश में जंगल में घूमते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनका कष्ट ही जंगल को यह दमनकारी माहौल देता है। एक लोकप्रिय कहानी एक सफेद पोशाक में एक युवती के बारे में बताती है जिसका चेहरा पीला और खींचा हुआ है। वह पैदल यात्रियों के सामने आती है, उसकी आंखें मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं वह हवा में गायब हो जाती है, केवल एक भयानक एहसास छोड़कर। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आओकीगाहारा की प्रतिष्ठा को एक ऐसी जगह के रूप में मजबूत करती हैं जहां इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। जापानी संस्कृति में आओकीगाहारा एक जटिल स्थान रखता है। जहां कई लोग डरते हैं, वहीं इसे प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। जंगल जापानी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गहराई से रूटेड है, जिसे अक्सर आत्माओं और राक्षसों के निवास स्थान के रूप में दर्शाया जाता है। अपनी डार्क रेपुटेशन के बावजूद कुछ लोग आओकीगाहारा को एक पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोग दिवंगत आत्माओं से जुड़ सकते हैं। यह जीवन की नाजुकता और गुजर चुके लोगों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है। हालांकि आत्महत्या के साथ जंगल के जुड़ाव ने भी बहस और चिंता को जन्म दिया है। आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। आओकीगाहारा की कहानी जापान की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजती रही है। जंगल निराशा का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है, जो मौन पीड़ा की एक कठोर याद दिलाता है जो बहुतों को सताती है। इसकी छवि का उपयोग फिल्मों, पुस्तकों और वृत्त चित्रों में किया गया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और मदद लेने के महत्व के बारे में बातचीत शुरू हुई है। आओकीगाहारा की कहानी एक कठिन कहानी है, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। अंधेरे का सामना करके ही हम आशा
करुणा और समझ के महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। जंगल एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है जो हमें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने और उन लोगों को सहायता प्रदान करने का आग्रह करता है जो पीड़ित हैं। भाग 6 खामोशी के पीछे का विज्ञान। जंगल के रहस्यों से पर्दा उठाना। आओकीगाहरा की भयानक खामोशी को अक्सर अलौकिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि इस असहज शांति के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। घने पत्ते और हवा की कमी एक प्राकृतिक ध्वनि अवरोध पैदा करते हैं, बाहरी शोर को दबाते हैं और किसी के अपने दिल की धड़कन और सांस लेने की आवाज को बढ़ाते हैं। सड़ते हुए पत्तों और ज्वालामुखीय चट्टान की मोटी परतों से ढका जंगल का फर्श ध्वनि तरंगों को अवशोषित करता है, जो अलगाव की भावना में योगदान देता है। यह अनोखा ध्वनिक वातावरण विचलित करने वाला हो सकता है, जो चिंता और बेचैनी की भावनाओं को बढ़ाता है। माउंट फौजी की ज्वालामुखीय प्रकृति के कारण क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय विसंगतियों को भी जंगल के अजीब माहौल में एक संभावित कारक के रूप में उद्धृत किया गया है। माना जाता है कि ये विसंगतियां कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करती हैं, जिससे भटकाव की भावना पैदा होती है। भाग 7 अंधेरे का सामना करना। त्रासदी से निपटने और आशा को बढ़ावा देने के प्रयास। हाल के वर्षों में आओकीगाहरा से जुड़ी त्रासदी को दूर करने और आशा और उपचार को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने स्वयं सेवकों और मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर आत्महत्याओं को रोकने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के उपाय लागू किए हैं। पूरे जंगल में संकेत पोस्ट किए गए हैं जो आत्महत्या पर विचार कर रहे लोगों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मदद के लिए संसाधन प्रदान करने का आग्रह करते हैं। पार्क रेंजरों और स्वयं सेवकों द्वारा नियमित गश्त की जाती है, जिन्हें उन व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो जोखिम में हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कम करने और आत्महत्या के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी चल रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के आसपास के कलंक को तोड़कर उम्मीद है कि संघर्ष कर रहे लोगों के लिए अधिक सहायक और समझदार माहौल तैयार किया जाएगा। भाग 8 कला और साहित्य में आओकीगाहरा। जीवन, मृत्यु और अज्ञात पर चिंतन। आओकीगाहरा की भूतिया सुंदरता और दुखद इतिहास ने दशकों से कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को मोहित किया है। जंगल ने कला के अनगिनत कार्यों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया है। प्रत्येक जीवन, मृत्यु, मानवीय स्थिति और आफ्टर लाइफ के रहस्यों के विषयों की खोज कर रहा है। उपन्यासों और कविताओं से लेकर फिल्मों और चित्रों तक आओकीगाहरा ने रचनात्मक अभिव्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रेरित किया है। कुछ रचनाएं आत्महत्या की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं में तल्लीन करती हैं, जबकि अन्य जंगल का उपयोग अज्ञात, आफ्टर लाइफ या मानव प्रकृति के गहरे पहलुओं के रूपक के रूप में करती हैं। कला और साहित्य के माध्यम से आओकीगाहरा जीवन के कुछ सबसे गहन प्रश्नों पर संवाद और प्रतिबिंब को जगाता रहता है। यह कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाता है कि कठिन विषयों का पता लगाया जाए और भावनात्मक स्तर पर दर्शकों से जुड़ाव बनाया जाए। खंड 9 चिंतन का स्थान। त्रासदी के बीच शांति पाना। अपनी उदास प्रतिष्ठा के बावजूद आओकीगाहरा गहन चिंतन और अप्रत्याशित शांति का स्थान भी हो सकता है। जंगल की क्वाइटनेस, जो केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के चहचहाने से टूटती है, आधुनिक जीवन के शोर और विकर्षणों से राहत प्रदान करती है। प्राचीन पेड़ों के बीच चलते हुए प्रकृति की शक्ति और लचीलापन पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस होती है। अपने अंधेरे में भी जंगल की सुंदरता सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की याद दिलाती है।
आओ की गहारा हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने और जीवन की अनमोलता की सराहना करने की चुनौती देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी यात्रा पर विचार कर सकते हैं, प्रकृति के आलिंगन में सांत्वना पा सकते हैं और आशा और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उभर सकते हैं।